नमस्कार दोस्तों। आज 171 डे एआई से अर्निंग तक चैलेंज का डे 5 है। ओके, और फाइनली हमें रेमो टास्क पर पेड प्रोजेक्ट मिल गया है। ओके, बट अगर आप इसकी अर्निंग देखोगे ना भाई, रियली शॉक्ड होने वाले हो। सो वीडियो के एंड में मैं स्क्रीन शेयर करके अपना रियल अर्निंग दिखाने वाला हूँ कि 3 घंटे काम करने के बाद मुझे कितना पैसा मिला। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने के पहले आज का सब्सक्राइबर क्वेश्चन लेते हैं। आयुष गुप्ता भाई हैं, उनका क्वेश्चन था कि जूम मीटिंग की रिकॉर्डिंग हम अपलोड कर सकते हैं क्या, या जूम मीटिंग किस लैंग्वेज में होती है। पहले समझ लेते हैं जूम मीटिंग की लैंग्वेज के बारे में। तो भाई मेरी जितनी भी मीटिंग अभी तक हुई हैं वो इंग्लिश में ही हुई हैं, बट नो प्रॉब्लम, आप हिंदी में भी बात कर सकते हो। वहाँ पे जो मेंटर रहते हैं बहुत सपोर्टिव रहते हैं, आपकी बहुत हेल्प करते हैं, और वो हिंदी में भी बात कर सकते हैं आपसे, है ना। सो लैंग्वेज के रिलेटेड कुछ भी इशू नहीं है यहाँ पे। सेकंड थिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग के बारे में तो मैंने ऑलरेडी कमेंट किया कि रेमो टास्क का जो प्रोजेक्ट है उसकी कुछ पॉलिसीज, कुछ प्राइवेसी रहती है, जिसके कारण से वो मीटिंग का जो रिकॉर्डिंग है वो मैं अपलोड नहीं कर सकता हूँ। अब चलिए बात कर लेते हैं डे 5 की प्रोग्रेस के बारे में कि हमने क्या क्या प्रोग्रेस किया। ओके, पहला पेड टास्क करते टाइम क्या एक्सपीरियंस रहा। ओके, सो शुरू करते हैं ट्रेनिंग के बारे में। भाई लगभग मैंने अराउंड 3 ट्रेनिंग कंप्लीट की है। तो एक कोर्स जैसी रहती है, लाइक जिसमें आपको रीड करना रहता है, अंडरस्टैंड करनी रहती है चीजें, और उसके बाद असेसमेंट देना रहता है ना। सो असेसमेंट की बात कर लूँ तो उसमें 3 to 4 क्वेश्चंस रहते हैं, है ना। हर एक क्वेश्चन में मल्टीपल ऑप्शन रहते हैं, है ना, जो आपको सिलेक्ट करने रहते हैं। और उसमें भी ऐसा रहता है कि अगर आप एक बार इनकरेक्ट चूज करते हो तो दोबारा से 5 सेकंड के बाद आप उस क्वेश्चन को दोबारा से अटेम्प्ट कर सकते हो। तो भाई रियली बताऊं तो यार सिंपल है, एकदम सिंपल है, कोई भी आराम से पास कर सकता है। ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद मुझे लगता था कि अभी पेड टास्क मिल जाएगा, बट जैसे ही मैं डैशबोर्ड रिफ्रेश करता था ना तो दूसरा कोर्स सामने आ जाता था, है ना। सो ये थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड रहा, डेफिनेटली एग्जॉस्टिंग था, बट एट द लास्ट हमें पेड प्रोजेक्ट में काम करने का मौका मिला। चलिए भाई, तो अब बात कर लेते हैं पेड टास्क के बारे में। ओके, सो जैसे ही मैंने ट्रेनिंग कंप्लीट किया तो मुझे पहला फर्स्ट पेड टास्क दिखा। आई वॉज वेरी एक्साइटेड, बट थोड़ा सा डर भी था। डर ये था भाई कि जो मैंने ट्रेनिंग की थी और जो मुझे टास्क दिख रहा था, जो टूल मुझे यूज करना था, बोथ आर डिफरेंट, है ना। मतलब ट्रेनिंग करते टाइम ना जो आप पढ़ते हो वो एकदम थ्योरेटिकल रहता है, वहाँ पे कुछ ऑप्शन, कुछ एग्जाम्पल वगैरह जरूर रहते हैं, बट आप जब एक्चुअल टास्क करोगे ना वो थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा, है ना। क्योंकि मुझे एक्चुअली टूल ही समझ में नहीं आ रहा था कि मैं स्टार्ट कैसे करूँ, स्टार्ट करने के साथ मुझे काम कैसे करना है, एरर कैसे फिक्स करना है, ये सारी चीजें थी। तो आई वॉज वेरी कंफ्यूज। तो मैंने क्या किया, मैंने नेक्स्ट डे जूम मीटिंग अटेंड किया। ओके, जूम मीटिंग अटेंड करने के बाद मैंने सारे क्वेश्चंस वहां पे रखे कि भाई ना मुझे टूल्स ही समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, और मुझे टास्क ही समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे स्टार्ट कैसे करना है ना। सो दे आर वेरी हेल्पफुल। उन्होंने भाई जो मेंटर है ना वो बहुत सपोर्टिव रहते हैं। उन्होंने मुझे पूरा टूल समझाया, सारी चीजें उन्होंने मुझे डिटेल्स में बताई। ओके, उसके बाद मैंने अपना टास्क स्टार्ट किया। टास्क स्टार्ट करने के बाद मुझे कुछ इशू भी आए, है ना। तो वो मैं शाम को जब दोबारा से मैं जूम मीटिंग अटेंड किया तो वो एरर मैंने उनको दिखाया कि भाई मुझे इस टाइप के एरर आ रहे हैं, कैन यू प्लीज हेल्प मी। तो उन्होंने मेरे को स्टेप्स बताए कि ऐसे स्टेप्स फॉलो करो, इसके बाद ये एरर रिजॉल्व हो जाएंगे। वो एरर रिजॉल्व होने के बाद मैंने अपना पहला टास्क कंप्लीट किया। तो पहला टास्क कंप्लीट करने के बाद इमीडिएटली मुझे दूसरा टास्क मिल गया, जो कि मैंने खुद से किया। उसमें जो इशू आए थे वो मैंने खुद से ही फिक्स किए। सो डोंट वरी अबाउट द प्रोजेक्ट कि प्रोजेक्ट किस टाइप का रहता है, प्रोजेक्ट में टास्क किस टाइप के रहते हैं, किस टाइप से कंप्लीट करना रहता है, क्या प्रोसेस रहता है। डोंट वरी अबाउट इट, बिकॉज इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो लेके आने वाला हूँ डे 6 में विथ न्यू अपडेट्स। तो भाई आप समझ लेते हैं अर्निंग के बारे में। ओके, सो भाई मैंने अराउंड 3 घंटे स्पेंड किए। ओके, 3 घंटे स्पेंड करने के बाद मेरा जो अभी तक का अर्निंग है वो $0.61 है। ओके, जो कि इंडियन करेंसी में अराउंड 58 to 59 रुपीज होता है। या ओके, सो ऑब्वियसली यार इट्स नॉट इम्प्रेसिव, डेफिनेटली ये बहुत अच्छा अमाउंट नहीं है। ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है यार, क्योंकि ये एआई से मेरा पहला अर्निंग है। इससे आगे भी हम बढ़ेंगे, डेफिनेटली बढ़ेंगे। इससे ये प्रूव होता है कि सिस्टम तो काम करेगा भाई, मतलब अर्न तो आप कर सकते हो, राइट। तो ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है अभी। तो भाई बात कर लेते हैं रीजन के बारे में कि 3 घंटे देने के बाद सिर्फ 59 रुपीज ही क्यों मिले। ओके, एनालिसिस करने के बाद पता चला कि वहां पे 2 रीजन हो सकते हैं। पहला रीजन ये कि भाई जो मैंने टास्क दिया है, जो मैंने टास्क कंप्लीट करके दिया है, उसकी क्वालिटी अच्छी ना हो, है ना, क्योंकि पहला टास्क था। ओके, सेकंड रीजन ये है कि भाई जो कंपनी ने प्रोजेक्ट मुझे दिया है उसका पे आउट ही कम हो। ये 2 रीजन हो सकते हैं। सो अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट वीक के प्लान के बारे में। ओके, तो नेक्स्ट वीक में मैं मेरे टास्क की क्वालिटी पर काम करने वाला हूँ और इसको इंप्रूव करने वाला हूँ, है ना। अगर क्वालिटी इंप्रूव करने के बाद भी अगर पैसे कम ही मिल रहे हैं तो हम फिर दूसरा एआई मेथड ट्राई करेंगे। ओके, क्योंकि हमारा एंड गोल जो है वो एक अच्छा सा इनकम जनरेट करने का है, राइट। मेथड या प्लेटफॉर्म कुछ भी हो सकते हैं। सो दोस्तों डे 5 यहाँ पे कंप्लीट होता है। ओके, सो अगर आप
मेरी तरह ही जीरो से एआई से अर्निंग स्टार्ट कर रहे हैं तो इस जर्नी को जरूर फॉलो करिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे जो भी रियल रहेगा हर एक दिन का अपडेट दूंगा और जो भी रियल रहेगा वही आपके साथ शेयर करूंगा। तो जर्नी एकदम ट्रांसपेरेंट होने वाली है। ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। ओके, कमेंट करके बताएं कि आप अगर मेरी जगह आप होते तो 60 रुपीज देखकर आप सेम प्लेटफॉर्म कंटिन्यू करोगे या प्लेटफॉर्म चेंज कर दोगे। मिलते हैं डे 6 में। टिल देन थैंक्स एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।